क्या आप भी मेरी तरह गेस्ट पोस्टिंग करते हैं? लेकिन एक सवाल, क्या आप जानते हैं डीए क्या होता है, डीआर क्या होता है या फिर लिंग दर्शन क्या होता है? जी हाँ, शायद आप जानते हो लेकिन मोस्टली फ्रीलांसर जानते नहीं। आज इस गेस्ट पोस्टिंग के पार्ट 2 में मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारी चीजें जो आपको पता होना जरूरी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आपने अभी तक मेरा गेस्ट पोस्टिंग का पार्ट 1 नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं आप डेस्कटॉप पर और सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम जानेंगे कीवर्ड्स क्या होते हैं। जो कुछ भी हम इंटरनेट पर लिखकर सर्च करते हैं उन्हें कीवर्ड्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर मूवी, सॉन्ग, न्यूज़ etc। अब मैं आपको प्रैक्टिकल सर्च करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ टुडे न्यूज़, तो ये जो मैंने वर्ड लिखा है टुडे न्यूज़, ये एक कीवर्ड है। इसी तरह जब हम गेस्ट पोस्टिंग की फील्ड में बड़ी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो उसके लिए हम लिखते हैं राइट फॉर अस, तो ये भी एक कीवर्ड है। तो इनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। साइट स्टैट्स यानी साइट की क्वालिटी, जिसमें ट्रैफिक, डोमेन अथॉरिटी, डोमेन रेटिंग, इसके अलावा काफ़ी चीज़ें शामिल होती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ट्रैफिक क्या होती है। ट्रैफिक यानी जिस तरह टिकटॉक पर फॉलोअर होते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर होते हैं, इसी तरह वेबसाइट की ट्रैफिक होती है। लेकिन एक चीज़, वेबसाइट की ट्रैफिक वेबसाइट पर मेंशन नहीं होती। उसको चेक करने के लिए हम किसी और वेबसाइट पर जाते हैं जिसका नाम है एरफ। तो मैं आपको प्रैक्टिकल सर्च करके दिखा देता हूँ। ये एक वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है जिसका नाम है टेक बिलियन। इसकी हम ट्रैफिक चेक करते हैं। तो ये वेबसाइट आ गई है arf.com। इस पर हम इस वेबसाइट की ट्रैफिक चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपने यूआरएल पेस्ट करना है, उसके बाद चेक ट्रैफिक पर क्लिक कर देना है। इस वेबसाइट की ट्रैफिक 16.9 की है। तो इसी तरह से हम वेबसाइट की ट्रैफिक चेक करते हैं। अब आपको ट्रैफिक का भी पता चल गया होगा ट्रैफिक क्या होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है डोमेन रेटिंग, डोमेन अथॉरिटी, डोमेन रेटिंग। तो डोमेन अथॉरिटी यानी वेबसाइट की पावर, यानी वेबसाइट की कितनी पावर है, स्ट्रेंथ है। तो उसको चेक करने के लिए हम न्यू टैब में चले जाएंगे और यहाँ पर आपने सर्च करना है DA चेकर। सर्च करने के बाद जो पहली वेबसाइट आ रही है dapachecker.org, इस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर यूआरएल पेस्ट करना है, उसके बाद चेक DAPA पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका DA 73 है, यानी डोमेन अथॉरिटी 73 है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, डोमेन रेटिंग, यानी कितने लोगों ने इसे रेटिंग दी हुई है। जिस तरह से हम किसी प्रोडक्ट की रेटिंग देते हैं, रिव्यू देते हैं, उसी तरह वेबसाइट की भी रेटिंग दी जाती है। ये भी 0 से लेकर 100 के दरमियान होती है। इसको चेक करने के लिए दोबारा हम न्यू टैब में जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे आप DR चेकर। सर्च करने के बाद जो पहली वेबसाइट आ रही है एरफ की, इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर सेम आपने पेस्ट करना है यूआरएल और चेक ट्रैफिक पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आप चीज देखें तो यहाँ पर अथॉरिटी लिखा है, लेकिन ये चेक रेटिंग करता है, डोमेन रेटिंग। यहाँ से आप देख सकते हैं ये डोमेन रेटिंग लिखा हुआ है ऊपर। तो डोमेन रेटिंग इसकी 81 है। तो इस तरह से डोमेन रेटिंग चेक होती है और क्या चीज़ होती है ये भी आपको पता चल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पेज अथॉरिटी। जो वेबसाइट होती है वो सिर्फ एक पेज पर मुश्तमिल नहीं होती, उसके और भी पेज हो सकते हैं। तो इसलिए हर पेज की अपनी अथॉरिटी होती है, यानी किसी एक पेज की पावर कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है। जैसा मिसाल के तौर पर ये जो वेबसाइट मैंने ओपन की है, इसका मैं आपको पेज ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे ये ऊपर कैटेगरी लिखी हुई है, इसमें मैं किसी पे भी क्लिक करूँगा तो ये अलग पेज ओपन हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे techbillion.com/finance न्यूज़, तो ये एक अलग पेज ओपन हो गया। अगर हम इसकी अथॉरिटी चेक करें तो इसकी अलग होगी अथॉरिटी। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसके बाद आ जाता है डोमेन एज, यानी वेबसाइट कितनी पुरानी है, कब बनी है। तो उसके लिए यहाँ पर हम इसी वेबसाइट में चेक करेंगे DAPA चेकर में। तो यहाँ पर आप देखें तो ऑलरेडी इसकी लिखी हुई है 10 ईयर 3 मंथ, यानी 10 साल 3 मंथ पुरानी वेबसाइट है। इसे बने हुए 10 साल 3 मंथ हो गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ,
स्पैम स्कोर यानी कोई भी वेबसाइट कितनी डिफॉल्ट लिस्ट में है। अगर वेबसाइट का स्पैम स्कोर 5 से ज़्यादा हो तो वो स्पैम ही होती है। उस पर अगर हम आर्टिकल लगवाएं तो क्लाइंट को नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा इसलिए। और नॉर्मल वेबसाइट का स्पैम स्कोर 1 होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो तो वो वेबसाइट अच्छी नहीं होती। जैसा कि हमने टेकबिलियन का सर्च किया हुआ है तो यहाँ पर इसका देखें स्पैम स्कोर 2 है, तो ये वेबसाइट सही है। अगर इसका 5 से ज़्यादा होता तो फिर ये वेबसाइट हमारे लिए अच्छी ना होती, मतलब क्लाइंट का आर्टिकल इस पर हम ना लगवाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ट्रस्ट फ्लो। ट्रस्ट फ्लो यानी कितने लोगों का इस वेबसाइट पर ट्रस्ट है और कितनी ट्रस्टेड वेबसाइट से इस वेबसाइट ने बैकलिंक्स लिए हुए हैं, ये भी चेक करना ज़रूरी होता है। तो ये चेक करने के लिए आपने न्यू टैब में आ जाना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है DAPA चेकर। ये एक वेबसाइट है, इसी पे हम ट्रस्ट फ्लो भी चेक कर सकते हैं। तो ये जो पहली वेबसाइट आ रही है इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर पहले अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर हम चेक कर सकते हैं इसका ट्रस्ट फ्लो। तो यहाँ पर आप अकाउंट बना लीजिएगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, लिंक टाइप। अब जो आर्टिकल हम लगवाते हैं उसमें 2 तरह के लिंक लगते हैं, एक डू फॉलो, एक नो फॉलो। तो डू फॉलो जो होता है वो ऐसे लिंक होते हैं जिन्हें जो एसईओ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और गूगल भी इसे इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। और इसी तरह उसके उलट नो फॉलो ना एसईओ वैल्यू प्रोवाइड करता है और ना ही हेल्प करता है गूगल इसे इम्प्रूव करने में। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि हम वेबसाइट पर जाते हैं और यहाँ से कोई भी एक आर्टिकल ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपने थोड़ा नीचे आना है और इसके अंदर जो लिंक लगे हुए हैं उस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ये लगा हुआ है इस पर आपने डबल क्लिक करना है, डबल फिंगर से। उसके बाद इंस्पेक्ट पर क्लिक करना है, लास्ट वाले ऑप्शन पर। अब यहाँ पर जो ये लाइन मेंशन हो रही है इसमें या इससे ऊपर वाली में आपने चेक करना है। अगर यहाँ पर डू फॉलो लिखा हुआ है या फिर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब लिंक डू फॉलो है। अगर नो फॉलो हुआ तो यहाँ पर नो फॉलो लाजमी लिखा होगा, NOFOLLOW, नो फॉलो, वो लाजमी लिखा होगा। तो अब ये लिंक डू फॉलो है, यानी क्योंकि यहाँ पर ना लिखा हुआ है, और अगर लिखा होता फिर भी डू फॉलो होता। तो इस तरह से हम डू फॉलो नो फॉलो चेक करते हैं। डू फॉलो लिंक की डिमांड ज़्यादा होती है तो इसलिए क्लाइंट डू फॉलो लिंक लगवाता है ज़्यादातर। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, डिफरेंस बिटवीन लिंक इंसर्शन एंड गेस्ट पोस्ट। अब ये सबसे मेन क्वेश्चन है कि लिंक इंसर्शन क्या होता है और गेस्ट पोस्ट क्या होता है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, गेस्ट पोस्ट यानी एक वेबसाइट का आर्टिकल दूसरी वेबसाइट पर लगवाना। इसमें यह होता है कि आर्टिकल जो होता है पहले से लिखा होता है, उसे हम एडमिन को देते हैं, वो पब्लिश करता है, फिर वो हमें लाइव लिंक देता है, हम क्लाइंट को दिखाते हैं। इस तरह से ये होता है गेस्ट पोस्ट। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ। दोबारा इस वेबसाइट पर आ जाते हैं। तो ये जो आर्टिकल लगा हुआ अब ये किसी क्लाइंट का होगा। अब उस क्लाइंट ने अपना ये आर्टिकल लिखवाया फिर इसे पब्लिश करवाया, तो ये गेस्ट पोस्ट हुआ। और लिंक इंसर्शन क्या होता है? लिंक इंसर्शन यानी ये आर्टिकल ऑलरेडी किसी का लगा हुआ है, अब इसमें क्लाइंट को कोई वर्ड पसंद आ जाता है जिसमें वो अपना लिंक लगवाना चाहे। जैसे यहाँ पर ये फिक्स डिपॉजिट, इसमें अगर वो चाहे तो अपना लिंक इंसर्ट करवा सकता है। वो लिंक इंसर्ट ऐसे होगा कि वो अपना लिंक एडमिन को देगा, एडमिन उसमें लिंक इंसर्ट कर देगा जो वर्ड वो लगवाएगा, तो इसे लिंक इंसर्शन कहते हैं। यानी किसी भी ऑलरेडी लगे हुए या पब्लिश आर्टिकल में लिंक लगवाना लिंक इंसर्शन कहलाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, इंडेक्स एंड नॉन इंडेक्स आर्टिकल। इंडेक्स आर्टिकल ऐसा आर्टिकल जो गूगल में इंडेक्स हो चुका हो और सर्च रिजल्ट में शो हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप आर्टिकल का टाइटल गूगल में सर्च करते हैं और वो शो हो जाए तो वो इंडेक्स है, अगर शो ना हो तो वो नॉन इंडेक्स है। अब इसको चेक कैसे करते हैं, उसके लिए यहाँ पर हम दोबारा आ जाते हैं। अब ये आर्टिकल का टाइटल है, आप इसको यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं इस तरह से। उसके अलावा आपने ये लिंक कॉपी कर लेना है और न्यू टैब में आ जाना है। यहाँ पर आपने साइट लिखना है, उसके बाद नुक्ते लगाने इस तरह से निस्बत वाले, उसके बाद पेस्ट कर देना है URL, फिर क्लिक कर देना है।
अब यहाँ पर आप देखें ये आर्टिकल शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये इंडेक्स है। अगर ये आर्टिकल इंडेक्स ना होता तो यहाँ पर शो ना होता। अगर इंडेक्स ना हो तो किस तरह से क्या आएगा, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं 2-3 वर्ड इसके कट कर रहा हूँ, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ नॉन इंडेक्स में क्या होता है। जो नॉन इंडेक्स होगा तो यहाँ पर इस तरह से शो होगा। तो इस तरह से हम चेक करते हैं कि आर्टिकल इंडेक्स है या नॉन इंडेक्स है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, साइट निश टाइप। अब जो वेबसाइट होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, जनरल, प्योर, प्रेस रिलीज। जनरल ऐसी वेबसाइट जिसमें हर तरह का आर्टिकल लगा हो, यानी टेक का, फाइनेंस, बिजनेस, पेट, होम, इस तरह से। तो जनरल में आपको दिखा देता हूँ। ये जो वेबसाइट है टेकविलियन की, ये जनरल वेबसाइट है, इसमें हर तरह का आर्टिकल लगा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। अब ये आर्टिकल और है, ये वाला और है, ये और है, मतलब ये और कैटेगरी का, ये और कैटेगरी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, प्योर। ऐसी वेबसाइट जिस पर सिर्फ एक ही कैटेगरी का, एक ही निश का आर्टिकल लगा हो। तो उसको चेक करने का तरीका ये है, आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेंगे, जैसे कि मैं आपको वैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक प्योर वेबसाइट चेक करके दिखा देता हूँ। ये एक प्योर हेल्थ की वेबसाइट है, इस पे जस्ट हेल्थ के आर्टिकल लगे हुए हैं। नेटवर्क इशू है, इसकी वजह से थोड़ा स्लो हो रहा है। मैं कोई और वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, प्योर जैसे टेक्नोलॉजी। तो ये वाली मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। ये टेक की प्योर वेबसाइट है, इस पे जस्ट टेक के आर्टिकल लगे होते हैं। तो ये नेटवर्क इशू की वजह से ओपन नहीं हो रही, तो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। आप खुद भी चेक कर सकते हैं इजीली। उस पे जस्ट एक ही कैटेगरी के आर्टिकल होंगे। उसके बाद प्रेस रिलीज, यानी जिस पर न्यूज़ वगैरह के आर्टिकल हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी या ब्रांड के ऑफिशियल न्यूज़ या अनाउंसमेंट पब्लिश करने वाला आर्टिकल लगा हो जिस पर, तो उसको भी चेक करके दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ MSN। ये एक प्रेस रिलीज वेबसाइट है। अब इस पर सारी न्यूज़ लगी हुई है, किसी भी चीज़ के बारे में न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन है, जो करंटली सिचुएशन है उसके मुताबिक जो भी आर्टिकल लगे हुए हैं। तो इस तरह से ये प्रेस रिलीज की साइट है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ, लाइव लिंक। अब लाइव लिंक क्या होता है? जब हम बड़ी वेबसाइट को आर्टिकल देते हैं और वो आर्टिकल लगाने के बाद हमें एक लिंक देता है, उसे हम लाइव लिंक कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है, अब इसमें मैं आपको किसी भी आर्टिकल का लाइव लिंक दिखाता हूँ। जैसे ये वाला आर्टिकल है, इसका मैं आपको लाइव लिंक दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो ऊपर आ रहा है, जिसका हमने इंडेक्स नॉन इंडेक्स में भी चेक किया था, तो इसे हम लाइव लिंक कहते हैं, जिसमें पहले वेबसाइट का नाम होता है, आगे आर्टिकल का टाइटल होता है कंप्लीट। तो इसे हम लाइव लिंक कहते हैं, जो बड़ी वेबसाइट वाला हमें एज अ प्रूफ के तौर पर देता है कि भाई आपका आर्टिकल पब्लिश हो गया है। एग्जाम्पल के तौर पर जिस तरह से हम टिकटॉक या यूट्यूब से कोई वीडियो शेयर करते हैं, साथ में वो लिंक चला जाता है। जब वो आगे वाला पर्सन लिंक पर क्लिक करता है तो वो डायरेक्ट उस वीडियो पर चला जाता है। उसी तरह डायरेक्ट यहाँ पर आर्टिकल पर आ जाते हैं और देख लेते हैं। तो इसे हम लाइव लिंक कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, टैट। टैट यानी टर्न अराउंड टाइम, यानी आपका जो प्रोसेस है, ऑर्डर है, वो कितनी देर में कंप्लीट होगा। तो उसे हम टैट कहते हैं, यानी आपका आर्टिकल कितनी देर में पब्लिश होगा। वो 24 घंटे में भी हो सकता है, एक हफ्ते में भी, एक मंथ में भी हो सकता है। उसके बाद आ जाता है एंकर टैक्स। एंकर टैक्स यानी जिस वर्ड के अंदर लिंक लगाओ उस वर्ड को एंकर टैक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ से कोई आर्टिकल ओपन करता हूँ, जैसे ये आर्टिकल ओपन है,
अब यहाँ पर अब ये जो लिंक लगा हुआ है जिस वर्ड के अंदर, इस वर्ड को एंकर टेक्स्ट कहते हैं। अब यहाँ से लेकर ये यहाँ तक एंकर टेक्स्ट है, तो इसे हम एंकर टेक्स्ट कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे स्टेप समझ आ गए होंगे। कोई स्टेप रहता हो तो काइंडली मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ये नोट चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखें नोट, तो मैं आपको ये सारा नोट सेंड कर दूंगा और यहाँ से आप हर चीज़ सीख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर हर तरह की फ्रीलांसिंग वीडियो अपलोड करता रहता हूँ।